नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे आप सब बच्चों। आज हम लोग हिंदी के बारे में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हिंदी के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में जितना मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, वो एक स्तर तक ठीक है। हम वहाँ पे स्कोर अपना जो पहुँचा सकते हो 15-16 तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि इसे 20 तक ले जाए, 19 या 20 तक ले जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं, उसमें मुझे आप लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ज़रूरी है कि उसके आप क्या करो, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लगाओ। अब वो क्वेश्चन आप कहाँ से लगा सकते हो, उसके लिए आप क्या करो कि मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी आप लोगों को, जिसमें उत्तराखंड में आए हुए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के वो सारे मिल जाएंगे। जैसे एक बुक आपकी आती है घटना चक्र, एक घटना चक्र आती है। हिंदी के लिए ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है घटना चक्र। और एक आपकी है यूथ कंपटीशन के नाम से आती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन के नाम से आती है एक वो। इन दोनों में से आप, या फिर आपको जो भी बुक मिले, जरूरी नहीं यही दो आपको लेनी है, आपके हिसाब से जो आपको बुक स्टोर पे जाओ, वहाँ से चेक करो कि भाई मुझे एक ऑब्जेक्टिव बुक दे दे जिसमें पिछले साल में कुछ क्वेश्चन आए हो, वहाँ से आप जाओ। इनमें क्यों प्रीफर कर रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों को जो बुक्स मिले उसमें आपको चैप्टर वाइज ना मिले, इन दोनों में चैप्टर वाइज आपको दे रखा है। जैसे मान लेते मैंने आप लोगों को संज्ञा कराई, तो इसमें आप लोग संज्ञा चैप्टर खोलो और संज्ञा से जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे लगा दो वहाँ पे। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन थोड़े बहुत भी छूटे हुए यहाँ पे कवर हो जाएंगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग हर चैप्टर में करते जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक फ़ायदा और होने वाला है। जैसे ये तो हो गया आपका व्याकरण का पार्ट, ये क्या हो गया आपका व्याकरण का पार्ट। लेकिन हम एक चीज़ को छोड़ रहे हैं, वो है हमारा याद करने वाला पार्ट, याद करने वाला भाग, ठीक है। इस भाग को भी हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि ये भी आपका कितने स्कोर करता है, लगभग 8 से 9 स्कोर करता है। 8 से 9 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आप लोगों का पर्यायवाची भी आ जाता है, आपके विलोम भी आ जाते हैं, मुहावरे आ जाती है, वर्तनियाँ पूछ ली जाती है कभी कभी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए मुहावरे का, जैसे उसके अंदर एक चैप्टर है पूरा का पूरा, तो उसमें सारे मुहावरे कैसे होंगे जो आपके एग्जाम में आए होंगे। अगर आप लोग बुक पढ़ने पे आ जाओ, कोई भी बुक ले लो आप लोग, तो उस बुक से आप क्या करोगे कि सारे के सारे मुहावरे पढ़ोगे। आपको ये भी नहीं पता कि इंपॉर्टेंट कौन सा, क्योंकि संत तो किसी बुक में लिख रखे हैं, वरना नॉर्मल लिख के छोड़ रखे हैं। ल्यूसेंट बुक में, अरिहंत बुक में, इन सारी बुक्स में नॉर्मल मुहावरे लिख दिए, उनके सामने सन में लिखा हो, जो आप लोग यही पहचान लो कि इंपॉर्टेंट कौन सी है। इंपॉर्टेंट का आपको पता चलेगा तब जब आप ये बुक्स लगाओगे, उनके सामने सन लिखा हुआ है कि इस बुक इस सन में आए थे, उस सन में आए थे, तो वहाँ से आप लोगों को इंपॉर्टेंट मुहावरे मिल जाएंगे। वैसे तो आपको बुक में मिलेंगे 700, 600, 500 इस तरीके से, यहाँ आपको मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 150 या 200। एक तो आपको वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, एक बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम कैसे, कौन सी बुक पढ़ें, हम ल्यूसेंट पढ़ें, नालंदा पढ़ें, परीक्षावाणी पढ़ें, यूनिवर्सल की राजपाल की बुक पढ़ें, या पनेरू पढ़ें, अरिहंत पढ़ें। तो भाई सिंपल सा जवाब है, आप लोग व्याकरण के लिए अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं तो सिंपल बोलूँगा, कोई बुक मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बता रहा हूँ, आप लोगों को किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते रहो। दूसरा, इनमें से कोई एक बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत है, ठीक है। आप किसी बुक के पीछे मत भागो। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि मान लेते उनके पास कोई ल्यूसेंट की बुक है हिंदी की, उसे पढ़ रहे हैं, अचानक से किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ या फिर एक पेपर आया, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपकी बुक में नहीं था, किसी बच्चे ने बता दिया ये क्वेश्चन तो उस बुक से आया, तो आप उसे भी खरीद के ले आए। अगली बार पता लगा ना तो इससे आया ना उससे आया, किसी और बुक से आ गया, फिर आपको पता लगा तो इस बुक से आया, उसे भी खरीद के ले आए। आप इस तरीके से कितनी बुक पढ़ लोगे, कितनी भी नहीं पढ़ सकते। ये तो आप इस तरीके से तो काम चल ही नहीं सकता। दूसरा, वो बच्चा आपका जो है किसी का नंबर आ गया, उसने बताया ये बुक ले ले, इससे काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है ना। आप ऐसे कब तक कितनी बुकें खरीद सकते हो, आपके पास जो बुक है उसे ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपके पास बुक है उसे ऐसा तो नहीं उठा के रख दो, जो है उसे अच्छी तरीके से पढ़ लो, जो मैं बता रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से पढ़ लो। बाकी ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आप लोग किसी चैप्टर को जो आपने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उसके अंदर स्कोर बिल्कुल नहीं कर सकते। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मैंने कंसेप्ट तो पढ़ा दिया, कंसेप्ट तो सेम ही आना है, लेकिन उसे अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। वो आप सीखते हो इन चीज़ों से, इन चीज़ों से सीखते हो। जब आप ये बुक लगा लो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ भाई इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है, हाँ भाई इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोगों को ये चीज़ें सारी पता लग जाएगी। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके पेपर हुए कभी यूके SSSC ने कराए, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक एक करके, ठीक है। हर दिन मैं कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिस सेट लाने की, वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी अच्छी तैयारी हो सके। दूसरा, मैं सोच रहा हूँ कि मुहावरे के लिए भी मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुहावरे के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ, भले ही 2-3 वीडियो में पूरी कर पाऊँ,
एक वीडियो का पूरा आपका जो है मुहावरे की, लोकोक्ति की, विलोम शब्दों की, इनकी मैं वीडियो लेता आऊँगा और उनमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे, ज़्यादा से ज़्यादा लोकोक्ति, विलोम शब्द ये कराने की कोशिश करूँगा ताकि जल्द से जल्द हमारा कोर्स पूरा हो सके, ठीक है। लेकिन इन सब के थ्रू मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों की मुझे सहायता होगी। अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मान लेते मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसे नहीं पढ़ रहे, वीडियोज़ नहीं देख रहे जो आ रही है, तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं मेहनत करूँगा तो मेरे से ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी उधर से कोशिश कीजिए, मैं भी इधर से कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि हम लोग 19 और 20 कैसे लाते। मैंने लगाया ना कि 18+ की क्लास देखते हम लोग क्यों 19-20 का स्कोर नहीं करते। देखिए आप लोगों के पास कम समय है पढ़ने को, तो आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन इतना आप डिटेल में पढ़ोगे तो इतना टाइम निकल जाएगा, वो आपके पास टाइम है भी नहीं। अगले किसी टारगेट को, अगला कोई आपका एग्जाम होगा उसे टारगेट कीजिए, उसके लिए आप डिटेल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मेरा अच्छा स्कोर हो इसके अंदर और मैं नंबर निकाल पाऊँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक स्मार्ट तरीका हो तैयारी करने का, स्मार्ट वे हो आपका। वो यही है कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, प्लस एक बुक लगा लो ऑब्जेक्टिव कोई भी, वो सारी निकाल दो अच्छी तरीके से, उसमें एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए वो सारे कर लो। प्लस मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो चलाने की, याद करने वाले पार्ट से ऊपर, ठीक है, उसे करते हैं हम लोग। इस तरीके से अगर हम लोग कर लेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कोर को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।